मॉनसून कल तक अगर कल तक का अपडेट देखें यानी 7 अक्टूबर तक का, तो उत्तर प्रदेश के नौतनवा और सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश में पन्ना और नर्मदापुरम, खजुराहो और खरगोन तक, साथ ही साथ महाराष्ट्र में नंदुरबार और गुजरात में नवसारी तक ही वापस लौटा है। पिछले 2 दिनों में यानी 5 अक्टूबर के बाद 2 दिनों में मानसून के वापस होने में प्रगति नहीं हुई है और पूरब से थोड़ी नमी बढ़ी हुई है या दक्षिण भारत से भी नमी बढ़ी हुई है, मध्य भारत तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बरसात हो रही है। हालांकि अभी अगर हम बारिश के आंकड़े देखें 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार भारत में 27% की बरसात में कमी है और अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी है। यहां पर आंकड़े देख सकते हैं 27%, यानी अब तक पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक सभी जगहों को मिला करके लगभग 25.2 मिलीमीटर बारिश औसतन होनी थी, लेकिन रिकॉर्ड की गई 18.5, जो 27% कम है। इसमें भी ज़्यादातर बारिश जो हुई है वो दक्षिण या पूर्वोत्तर भारत में हुई है और पूर्वोत्तर भारत एकमात्र ऐसा सब डिवीज़न है जो सरप्लस है इस 7 दिन के दौरान पोस्ट मानसून की जो सीजन की शुरुआत हुई है। बाकी सभी जगहों पर मध्य और उत्तर के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि पूर्वी भारत के भागों में भी, बिहार में संभावना थी, झारखंड में संभावना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी काफ़ी कमी बनी हुई है। अधिकांश जगहों पर आप कमी देख सकते हैं। हालांकि कश्मीर और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में यहाँ पर सामान्य के आसपास है बारिश का आंकड़ा। हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों में, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इधर केरल, लक्षद्वीप, इन सभी जगहों के साथ यहाँ पर मिजोरम में सामान्य से कम बरसात हुई है। सामान्य या सामान्य से बेहतर बरसात वाले क्षेत्र ये पूर्वोत्तर के हैं और यहाँ तमिलनाडु में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बरसात हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो लगभग 13.6 मिलीमीटर, लगभग 14 मिलीमीटर वर्षा उत्तर प्रदेश में इन 7 दिनों में रिकॉर्ड की जाती है। यानी मानसून जब वापस लौट रहा होता है उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में बरसात हो रही होती है, लेकिन पिछले सप्ताह भर से ज़्यादा हो गया जब उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हरियाणा में वही स्थिति है, दिल्ली और उत्तराखंड में वही स्थिति बनी हुई है, राजस्थान में भी बरसात नहीं हुई है, 4.5 मिलीमीटर होती है, जबकि 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। एमपी में 15 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, 90% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। इन परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन आएगा, इस 3 दिन के बुलेटिन में यही जानेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आइए जानते हैं आज है 8 अक्टूबर, 8, 9 और 10 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम देश भर में, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। दक्षिण भारत में, क्योंकि अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र जल्दी ही बनने वाला है, अगले 24 से 36 घंटों में यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। उससे पहले से ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिणी रीजन है, भूमध्य सागर के ऊपर का हिस्सा है, भूमध्य सागर के ऊपर के रीजन में यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ गई है काफ़ी। तो इसी के चलते जो बारिश की गतिविधियां हैं, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का जो अधिकांश भाग है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में लक्षद्वीप और केरल में तथा कर्नाटक के तमाम आंतरिक इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भागों पर जोर ज़्यादा रहेगा पूर्वी भागों की तुलना में, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर गोवा और महाराष्ट्र का जो मध्य क्षेत्र है, दक्षिणी भाग है, तटीय क्षेत्र है, इन रीजन्स में मुंबई और पुणे के नीचे के जिलों में अधिकांश जगहों पर बरसात होने की संभावना है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और आसपास के भाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में भी बरसात हो सकती है। मुंबई में भी बादल गरजने वाले, बरसने वाले पहुंच सकते हैं। ठाणे, कल्याण और नासिक तथा आसपास के भागों में भी बादल पहुंच सकते हैं। संभाजी नगर में भी बरसात हो सकती है, लेकिन बहुत मामूली। जबकि बीड़, जालना, हिंगोली और इसके बाद नागपुर और अकोला, वर्धा, अकोला वर्धा में तो कम चांसेस हैं। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली का जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में बरसात हो सकती है। रायपुर में हो सकती है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में दक्षिण में और उत्तर में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ में तमाम इलाकों में बरसात की उम्मीदें हैं। ओडिशा में भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश के
दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है, लेकिन शेष मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा और शेष मध्य प्रदेश से पन्ना से भी पीछे लौट सकता है मानसून, नर्मदापुरम और खरगोन से भी आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि पार करे जल्दी ही। इधर बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में बरसात की उम्मीदें हैं, लेकिन बिहार के उत्तरी भागों में इंटेंसिटी कम रहेगी दक्षिणी भागों की तुलना में। झारखंड पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत पूर्व उत्तर भारत के कई इलाकों में बरसात हो सकती है। और उत्तर भारत की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर WD है, लेकिन बहुत कमज़ोर है, प्रभावशाली नहीं है। WD यानी पश्चिमी विक्षोभ हम कहते हैं। पश्चिम से आने वाली वो हवाएं जो कैस्पियन सी या मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आती हैं, उन्हीं हवाओं को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी जो पश्चिम से आए और हमें डिस्टर्ब करे। तो इस तरह से उसको टर्म दिया गया। और इस सिस्टम का काम सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से लेकर फरवरी और मार्च, कई बार अप्रैल तक खिंच जाता है, जब ये भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, इन तमाम रीजन्स के साथ साथ मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान के उत्तरी या पश्चिमी भागों को, अधिकांश जगहों को प्रभावित करते हैं। और कई बार इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनता है मध्य पाकिस्तान या दक्षिणी पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर, और ये सर्कुलेशन अरब सागर से नमी लेकर आता है, पानी लेकर आता है। और ये पानी जब आता है तो कई बार वो पानी यहाँ इन सभी रीजन्स को भी बारिश दे जाता है। तो अभी ये स्थिति नहीं है, अक्टूबर के और आगे बढ़ेंगे तो स्थितियाँ बनेंगी। हालांकि यहाँ पाकिस्तान के साथ भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बरसात शुरू हो रही है, धीरे धीरे बर्फबारी की भी संभावनाएं बनेंगी। जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है बारिश थोड़ी सी, और पंजाब के पश्चिमी भागों, राजस्थान के पश्चिमी भागों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है अगले 24 घंटों में। इसके अलावा मध्य राजस्थान या राजस्थान के बाकी हिस्सों में, पंजाब के शेष भाग, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं है। उत्तराखंड के रीजन में थोड़ी सी गतिविधि बढ़ सकती है अगर यहाँ से आने वाली नमी ज़्यादा यहाँ पर फीड होती रही और यहाँ का भी कनेक्शन जुड़ा, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं खाली, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि 1% इसको हम लेकर चलें कि इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी बारिश की। उसके बाद बात करते हैं 9 अक्टूबर की, और 9 अक्टूबर को आप देखें तो WD आगे बढ़ जाएगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन से, और ये पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। और लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के लाहौल स्पीति में, कहीं कहीं पर, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन शेष भागों में, पंजाब के शेष भाग, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम जगहों पर हवाएं तेज़ी से आएंगी उत्तर की, और ये हवाएं जब बढ़ेंगी तो आसमान साफ, मौसम शुष्क और दिन में गर्म, रात में ठंडा, इस तरह का मौसम तमाम जगहों पर दिखाई पड़ेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर जैसे आज संभावना है, लगभग इसी तरह की संभावना कल भी दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और तीसरे दिन की बात अगर हम करें, यानी 10 अक्टूबर की, 8, 9 और 10 अक्टूबर की बात कर रहे हैं इस बुलेटिन में, तो 10 अक्टूबर की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में गतिविधि कम हो जाएगी और ठंडी हवाएं या उत्तर की हवाएं नीचे तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी, काफ़ी जगहों तक पहुंचेंगी। इसके अलावा यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, बिहार में इंटेंसिटी ना आज बहुत ज़्यादा है, ना कल रहेगी, ना परसों रहेगी, परसों और कम हो जाएगी। और परसों हो सकता है कि बिहार तक या छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों तक मानसून के वापस लौटने की संभावनाएं बन जाए। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य से दक्षिणी भागों तक और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। दक्षिण भारत में पूर्वी और आंतरिक इलाकों में गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन केरल, कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी लगातार अपने काम में जुटे रहें और खुश रहें। मंगल कामनाएं हैं ऐसी मेरी। और नवरात्रि का उत्सव, साथ ही साथ दशहरे का उत्सव मंगल के साथ आप मनाते रहें और आपके जीवन में सदैव आदिशक्ति माँ देवी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।